सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने वाला शाइन सिटी का गुर्गा गिरफ्तार। शाइन सिटी कंपनी की अलग अलग शाखाओं में हजारों लोगों का अरबों रुपया लगवाने वाला ब्रोकर गिरफ्तार। 50,000 का इनामी ज्ञान प्रकाश उपाध्याय सेक्टर ई अलीगंज इलाके से गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और अलीगंज की पुलिस ने की गिरफ्तारी। आरोपी के ऊपर अलग अलग थानों में 19 मुकदमे दर्ज। गोमती नगर थाने में मुकदमे में लखनऊ पुलिस ने किया 50,000 का इनाम घोषित। शाइन सिटी घोटाले की जांच वर्तमान ईडब्ल्यू कर रहा है। आरोपी ज्ञान प्रकाश उपाध्याय शाइन सिटी की तमाम लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर लोगों को लूट रहा था। कम दाम में सस्ती जमीन दिलवाने, सोना दिलवाने, पैसा दिलवाने सहित तमाम स्कीम में हजारों लोगों का अरबों रुपया लगवाया। लोगों को झांसे में फंसाने के लिए मर्सिडीज गाड़ी से चलता था। पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जिलों में किराए के मकान लेकर रह रहा था। 2020 में भी ये जेल जा चुका था। 11 महीने जेल में रहने के बाद 2021 में छूट के आया था। उसके बाद ये बहुत शातिर तरीके से लगभग 3-4 महीने में या 6 महीने में ये लगातार किराए के मकान बदल के रह रहा था। तो पुलिस लगातार इनके पीछे रहा है और हमको एक इनपुट मिला है, टेक्निकल एविडेंस में मिला है और मुखबिर खास सूचना भी मिला है कि ये प्रस्तुत व्यक्ति जो है अलीगंज क्षेत्र में किसी जगह पे निवास कर रहा है और इसी को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ के इनको गिरफ्तारी किया गया है। क्या राशिद नईम से सर क्या राशिद नईम से भी संपर्क में था, उसके भाई से संपर्क में? तो अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ में ये सामने नहीं आया है कि इनके ठीक संपर्क में था या नहीं था। फिर भी अब हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे और आगे जाके पुलिस कस्टडी रिमांड लेके अगर पूछताछ करना है तो वो भी प्रक्रिया किया जाएगी। अकाउंट में क्या निकला है, इसके क्या अकाउंट में वगैरह हुआ है और ये लोग बिटकॉइन में भी लोग काम कर रहे थे और एक तरह का काम हो रहा था कि जो गाड़ियों को प्रलोभन देके कि हम आधे पैसे में गाड़ी देंगे उसका एडवांस देंगे, उसमें भी शामिल था क्या? इसमें जैसे मैंने बोला कि अलग अलग जो जितना भी शाइन सिटी जितना भी धोखा तरीके का प्लान चलाता था इसमें सब ये ब्रोकर रहा है। इनके नीचे भी ये लोग दूसरा ब्रोकर्स को भी जोड़ के रखा था और सब चीज़ों में इनका हिस्सा आता था, तब भी इनके खिलाफ ये मुकदमा इसमें देखिए मैंने बोला कल ही इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें विस्तृत रूप से पूछताछ करना है। जो जब तक बिटकॉइन की बात है अभी तक कोई बिटकॉइन का वॉलेट इनसे रिकवर नहीं हुआ है। जहाँ तक हमारा जानकारी है इनके द्वारा जो भी पैसा प्रॉफिट किया गया ये नगद में लिया था और बिटकॉइन के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। फिर भी इस विषय पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। शाइन सिटी से जुड़े हुए कई लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, क्या इसका भी कोई अकाउंट फ्रीज रहा है? ये ईओडब्ल्यू से ये पूरा विवेचना किया जा रहा है कि वहीं पे संपर्क करके इनका जो अभी मौजूद में अगर कोई अकाउंट यूज़ कर रहा है या कोई रिश्तेदार के नाम पे भी अगर ये घटना का पैसा का इस्तेमाल करने के लिए कोई अकाउंट खोल दिया गया है तो उसको भी फ्रीज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। 14/7/2024 को लगभग 3:10 पर थाना अलीगंज और सेंट्रल क्राइम टीम द्वारा शाइन सिटी वाला मुकदमों के संबंधित एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत अपराधी के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी था। इनका नाम है ज्ञान प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपाध्याय, जो मूलतः थाना पूरा कलंदर जनपद फैजाबाद का है और इधर लखनऊ में किराए के मकान पर सेक्टर ई अलीगंज में रह रहा था। इनके ऊपर 2020 से लेके 23 तक मुकदमा है। कुल मिला के इनका आपराधिक इतिहास में 19 मुकदमे हैं, जिसमें 67, 68, 420, 409 ऐसे तरीके से भिन्न फिनेंशियल क्राइम्स हैं। इस व्यक्ति के ऊपर गोमती नगर थाने में दर्ज 2 मुकदमे के संबंध में 50,000 रुपये का इनाम हुआ था, जो 5/2020 और 698/2020 है। प्रस्तुत अभियुक्त शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक ब्रोकर के तौर पे काम कर रहा था और MLM में भी हिस्सा रहा है। ये सामान्य लोगों को धोखा देने के लिए और भी लोगों को रिक्रूट किया गया था। जब तक हमारा अभी तक जो पूछताछ में ये आया था कि इन्होंने एक मर्सिडीज बेंज E-क्लास गाड़ी भी अपने साथ में इस्तेमाल करता था और अलग अलग तरीके से जैसे किस्तों पे ज़मीन लेने के, सस्ता ज़मीन लेने के, ज्वेलरी दिलवाने के नाम पे अलग अलग तरीके के स्कीम जो शाइन सिटी चला रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाकर उनका पैसा शाइन सिटी ग्रुप के लिए लगवाया गया है और खुद अपने आप लगभग 1 करोड़ के ऊपर पैसा का लाभ इनको प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत व्यक्ति को हम पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है।
अलीगंज में सर कब से रह रहा था और कैसे? खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से संजय पाल की रिपोर्ट।